अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बी अटेंटिव प्लीज़, होप यू ऑल आर फाइन। बेटा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज एफपीएससी के थ्रू लेक्चर इंग्लिश का पेपर कंडक्ट हुआ, तो बहुत से एस्पायरेंट्स मैसेजेस कर रहे थे, कॉल्स कर रहे थे कि सर प्लीज़ पेपर अपलोड करें। तो बेटा सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हमारे पास जो क्वेश्चंस का या क्वेश्चन पेपर का सोर्स होता है वो एस्पायरेंट्स ही होते हैं जो पेपर में अपीयर हुए हों। तो आपको पता है कि सिवाय एक तो पब्लिक सर्विस कमीशन के कोई भी ऐसा पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है कि जो आपको क्वेश्चन शीट क्वेश्चन पेपर अलाउ करे कि आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर ला सके। तो आज के पेपर में एक जो डिफरेंट बात थी वो ये थी कि तमाम एस्पायरेंट्स का कहना है कि पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस थे उनकी स्टेटमेंट्स काफ़ी लेंथी थी। तो एनीवेज बेटा जो भी स्टेटमेंट्स मिल सकी, जो भी क्वेश्चंस मिल सके वो आपके लिए कंपाइल किए गए। इनमें गलती के इम्कानात भी हैं और जैसे ही इंशाल्लाह पूरा पेपर मिलेगा और पेपर की बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो मिलेंगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अगेन ये पेपर डिस्कस किया जाएगा। बहरहाल बेटे स्टूडेंट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए जितना अभी तक पेपर मिला या जो कंपाइल हो सका वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और इसमें जो बेसिक ग्रामर के जिस तरह से बताया गया था सिलेबस ब्रेकअप में 20 मार्क्स का होगा, 20% होगा, तो 20% पोर्शन था। और इसमें जो सवाल थे वो करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब के हवाले से भी था, कंडीशनल सेंटेंसेस का भी एक क्वेश्चन था, प्रेपोजिशन के 2 क्वेश्चन थे, एक्टिव पैसिव के 2 क्वेश्चन थे, नरेशन का क्वेश्चन था, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स और सेंटेंस करेक्शन था। तो ये 20% ग्रामर थी। लिटरेचर का पोर्शन जो है वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा कम रहा और उसमें 10 क्वेश्चन थे टोटल। डॉक्टर फॉस्टर्स के हवाले से क्वेश्चन था, पैराडाइज लॉस्ट के हवाले से क्वेश्चन था, लिरिकल बैलेड का क्वेश्चन था, मोडेस्ट प्रपोजल के हवाले से पूछा गया था, हार्ड टाइम्स, मिसेस डैलोवे, ड्रामेटिक आयरनी के हवाले से एक क्वेश्चन था, थिएटर ऑफ एब्सर्ड के हवाले से और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के हवाले से क्वेश्चन था। इसी तरह से लिंग्विस्टिक्स की अगर हम बात कर लें तो लिंग्विस्टिक्स के 10 क्वेश्चन पूछे गए जिसमें एलोफोन के हवाले से क्वेश्चन था, मॉर्फीम का क्वेश्चन पूछा गया, कोड स्विचिंग क्या होती है ये पूछा गया, प्रैग्मेटिक्स की बात हुई पेपर में और मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी बाय पॉल ग्रेग की बात हुई और डेरिवेशनल सफिक्सेस की और डिक्सेस की बात हुई। इसके बाद सिंटेक्स 10 मार्क्स का था, ईएलटी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए, डिक्शन 10 मार्क्स का था और पेडागोजी यानी आर्ट ऑफ टीचिंग जो है वो 30 मार्क्स का पोर्शन था। तो इस तरह से आज का ये पेपर सेट किया गया था बेटे। और पेपर की जो स्टेटमेंट्स है जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स स्टेटमेंट्स जो है वो काफ़ी लेंथी थी और काफ़ी कंफ्यूजिंग थी। एनीवेज बेटा सबके लिए सेम था। तो जिस तरह का पेपर अगर मुश्किल हो तो ऑब्वियसली मेरिट कम रहता है और पेपर आसान हो तो वही मेरिट का ग्राफ ऊपर चला जाता है। तो अगेन बताता चलूँ कि ये पेपर हमने स्टूडेंट से कलेक्ट किया और इस पेपर के अंदर जो है वो मिस्टेक हो सकती है और इंशाल्लाह जैसे ही ओरिजिनल अगर क्वेश्चन पेपर मिला तो वो अगेन अपलोड किया जाएगा। तो सबसे पहले लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के पोर्शन की बात कर लें तो इसमें पहला क्वेश्चन था अ मॉडेस्ट प्रपोजल बाय जोनाथन स्विफ्ट। अब यहाँ पे वर्क का नाम भी दिया हुआ है, राइटर का नाम भी दिया हुआ है और एक्चुअली इसका यॉनरा पूछा गया था तो इट्स मॉक स्टायर या जोवेनेलियन स्टायर। और स्विफ्ट ने क्योंकि मेरा बेटा इसमें आयरनी और शॉकिंग सजेशंस यूज़ की हैं, क्रिटिसाइज़ किया है ब्रिटिश सोसाइटी को, ब्रिटिश पॉलिसीज़ को, तो इसको हम मॉक स्टायर बोलेंगे। इसके बाद पैराडाइज लॉस्ट इज़ रिटन इन, पैराडाइज लॉस्ट का पूछा गया था तो पैराडाइज लॉस्ट जो है वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई और इसमें जो इसका मेट्रिकल पैटर्न है वो अनराइम्ड इयाम्बिक पेंटामीटर है। इसी तरह से टाइम का कॉन्सेप्ट पूछा गया, टाइम इन मिसेस डैलोवे, तो साइकोलॉजिकल सब्जेक्टिव टाइम है क्योंकि मिसेस डैलोवे शिफ्ट्स बिटवीन प्रेजेंट इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स मेमोरीज थ्रू स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो ये बड़ा ऑब्वियस बड़ा फेमस क्वेश्चन था, वर्ड्सवर्थ का व्यू ऑफ पोइट्री इन प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड में वर्ड्सवर्थ जो है वो पोइट्री की जो बात करता है उसके हवाले से जो उसका व्यू है, जो वर्ड्सवर्थ की बड़ी फेमस डेफिनेशन है पोइट्री की, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। और उसके बाद देख लें जी मेन एरियाज फॉर फॉस्टर्स कॉन्फ्लिक्ट इन डॉक्टर फॉस्टर्स, तो रीज़न पूछी गई, मेन रीज़न फॉर फॉस्टर्स कॉन्फ्लिक्ट इन डॉक्टर फॉस्टर्स। तो आपको पता है मेरा बेटा एम्बिशन है, डिज़ायर है, लस्ट फॉर पावर है, लस्ट फॉर नॉलेज है। उसके बाद देख लें जी स्कूल एपिसोड इन हार्ड टाइम्स, हार्ड टाइम्स का पूछा गया कि इसके अंदर जो स्कूल की एपिसोड है तो डेज क्रिटिसिज्म ऑफ रिजिड फैक्चुअल एजुकेशन और यूटिलिटेरियनिज्म। इसके बाद मेरा बेटा हार्ड टाइम शोज हाउ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी आर सप्रेस्ड इन स्कूल्स। और उसके बाद स्टाइल पूछा गया पैराडाइज लॉस्ट का, तो एपिक है, ग्रैंड स्टाइल है, पैराडाइज लॉस्ट यूजेस एलिवेटेड लैंग्वेज, लॉन्ग स्पीचेस एंड एपिक कन्वेंशंस। और उसके बाद जो है वो डिक्सेस का पूछा गया, तो वर्ड्स हुज मीनिंग्स डिपेंड ऑन कॉन्टेक्स्ट, इस तरह का वर्ड जिसके मीनिंग्स जो है वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करते हो। और कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्पीकर, टाइम, आर, प्लेस, एग्जाम्पल आई, यू, हेयर, नाउ, दिस, दैट। और उसके बाद देखें जी शन और शन, ये
ये वाले मेरा बेटा पूछा गया कि ये क्या हैं, तो ये डेरिवेशनल फिक्सेस हैं, दे क्रिएट न्यू वर्ड्स क्लासेस, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन। उसके बाद टू मच जॉर्गन इन फॉर्मल एकेडमिक टेक्स्ट रिड्यूसेस, अब अगर बहुत ज़्यादा जॉर्गन हो एकेडमिक टेक्स्ट के अंदर तो वो क्लैरिटी को रिड्यूस करता है, रीडेबिलिटी को रिड्यूस करता है, कंप्रीहेंशन को रिड्यूस करता है। उसके बाद आप देख लें जी, चेंज ऑफ मीनिंग इन प्रिडिक्टिव एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, चेंज ऑफ मीनिंग इन प्रिडिक्टिव एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एसिमिलेशन है। और लाइक इंटेंडेड इन फिनोलॉजी अ साउंड चेंज बिकॉज ऑफ नेबरिंग साउंड। उसके बाद देख लें जी, डिक्शन इज मोस्टली, मतलब पूछा गया था कि डिक्शन क्या है, चॉइस ऑफ वर्ड्स है इन स्पीच आर राइटिंग, इट मे बी फॉर्मल, इनफॉर्मल और पोइटिक। उसके बाद मिनिमल पेयर की बात हुई, टू वर्ड्स डिफरिंग बाई ओनली वन साउंड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, जैसे बैट और पैट की बात हुई तो सिर्फ ये जो ओपनिंग साउंड है इनका वो डिफरेंट है, तो मिनिमल पेयर की बात थी। और उसके बाद एलोफोन का क्वेश्चन था, एलोफोन ऑफ अ फोनेम, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस, वेरिएंट्स ऑफ द सेम फोनेम दैट डोंट चेंज मीनिंग। एग्जांपल आप देख लीजिए, एस्पायरेटेड इन पेन एंड अनएस्पायरेटेड इन स्पेन। उसके बाद जी पेडागोजी यानी आर्ट ऑफ टीचिंग के कुछ क्वेश्चंस जो है वो हमें मिले हैं। सबसे पहले जो है वो क्लासरूम की टाइप के हवाले से क्वेश्चन था, मेन पर्पस ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम, फ्लिप्ड क्लासरूम का जो मेन पर्पस है वो क्या है, एप्लीकेशन एंड फीडबैक है फ्लिप्ड क्लासरूम का मेन पर्पस। इन अ फ्लिप्ड क्लासरूम स्टूडेंट्स लर्न बेसिक कंटेंट एट होम, वीडियोस, रीडिंग्स, व्हाइल क्लास टाइम इज यूज्ड फॉर डिस्कशन, प्रैक्टिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टीचर फीडबैक। उसके बाद रिलायबिलिटी के हवाले से क्वेश्चन था, कंसिस्टेंसी ऑफ असेसमेंट रिजल्ट्स, रिलायबिलिटी मींस अ टेस्ट और असेसमेंट गिव स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, कि किसी भी टेस्ट के किसी भी असेसमेंट के जो रिजल्ट्स हैं उनको जितनी मरतबा भी दोहराएं वो सेम हो, वो स्टेबल हो, वो कंसिस्टेंट हो, तो इसको क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी बोलते हैं। फिर आप देख लीजिए स्कैफोल्डिंग जो है, प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट टू लर्नर्स, द टीचर हेल्प स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप एट फर्स्ट एंड ग्रेजुअली रिमूव सपोर्ट एज लर्नर बिकम इंडिपेंडेंट। उसके बाद आप देख लीजिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का लेवल 4 और 5 पूछा गया, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है रिवाइज्ड, ठीक है, ये आपको पता है कि 1956 के बाद जो है वो 2001 में रिवाइज हुई है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो इसके जो लेवल्स पूछे गए वो 4th और 5th पूछे गए थे। तो वैसे तो इसके 6 लेवल जो बनते हैं, रिमेंबर है, अंडरस्टैंड है, अप्लाई, एनालाइज, एवेल्युएट और क्रिएट है। तो 4th और 5th जो है वो एनालाइज एंड एवेल्युएट बनते हैं। फॉर्मेटिव रादर देन समेटिव असेसमेंट आंसर, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब मेरा बेटा यहाँ पे देख लें कि जो आपकी असेसमेंट है फॉर्मेटिव रादर देन समेटिव, ठीक है। अब इसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग पूछा गया था। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज conducted during learning to improve students performance through feedback। अब जो मेरा बेटा आप ये देख लें कि आपके पास फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो कंडक्ट की जाती है ड्यूरिंग लर्निंग, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग है। और एंड पे जब समेटिव होती है तो वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है। उसके बाद कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ठीक है, लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन। इन कंस्ट्रक्टिविज्म स्टूडेंट्स एक्टिवली बिल्ड अंडरस्टैंडिंग themselves instead of only receiving information from the teacher। इसके बाद बेटे देख लेंगे इंग्लिश idioms और कुछ prepositions हैं। to turn every coin, to be very careful with money, spend cautiously। और उसके बाद देख लीजिए set the line, probably intended as the to the line। तो common idiom है to follow rules strictly, set the line to follow rules strictly। it if exact phrase set the line appeared context is needed। तो उसके बाद जी देखें टू ड्रा अ लाइन, टू सेट अ लिमिट, टू ड्रा अ लाइन, टू सेट अ लिमिट या टू एस्टैब्लिश अ बाउंड्री। और टू लीव नो स्टोन अनटर्न, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, कि टू लीव नो स्टोन अनटर्न जो मतलब आप कर सकते हैं, टू लीव नो स्टोन अनटर्न कि आप जो है जितनी मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं, जहाँ तक आप कर सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं। उसके बाद प्रेपोजिशन देख लीजिए, अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन प्रोनाउन टू शो रिलेशन इन ऑन एट बाई फोर, ठीक है। अब प्रेपोजिशन जो है वो नाउन और प्रोनाउन का पूछा गया था एक्चुअली कि प्रेपोजिशन क्या है, वो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन शो करती है और हमें उसकी प्लेसमेंट के बारे में सेंटेंस में बताती है। डिवाइडेड डैश रिलाइंग, मोस्ट लाइकली इसका आंसर जो है वो बिटवीन हो सकता था, डिवाइडेड बिटवीन डिपेंडिंग एंड रिलाइंग, ठीक है। और इसका जो फुल सेंटेंस है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मेरा बेटा ये जो पॉसिबल बन सकते हैं वो यही पॉसिबिलिटी बन सकती है। बाकी अगर किसी स्टूडेंट को फुल सेंटेंस याद हो या कोई भी
फ़िक्र ऐड करना चाहे, कोई भी क्वेश्चन ऐड करना चाहे तो बेटा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि जितनी भी स्टेटमेंट्स हमें एस्पायरेंट से मिली, अगेन आई एम टेलिंग यू कि वही फिर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। प्रेपोजिशन प्रिसीडेड बाय जेरेंड फॉर द पर्पस ऑफ वार्निंग अगेंस्ट। अब यहाँ पे आई वार्न हिम अगेंस्ट स्मोकिंग, प्रेपोजिशन प्रिसीडेड बाय जेरेंड, तो अगेंस्ट जो है मेरा बेटा ये प्रेपोजिशन है और स्मोकिंग जो है ये जेरेंड है। प्रेपोजिशन व्हेन अ टेक्स्ट डिवाइडेड इनटू पीसेस, जब टेक्स्ट जो है वो डिवाइड होता है पीसेस में तो इसके हवाले से कौन सी प्रेपोजिशन यूज होती है, इनटू। द बुक वाज डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स। उसके बाद देख लें जी, रेजिलिएंट का मीनिंग पूछा गया था, एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टी, फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आप देखें जी, कैंडिड का जो है वो एंटोनिम पूछा गया, ये पहले भी काफ़ी सारे पेपर्स में आ चुका है। डिसीटफुल के मीनिंग में आता है, डिसऑनेस्ट के मीनिंग में आता है, रिजर्व्ड के मीनिंग में आता है। और उसके बाद आप देखें कि अगर पूरे सेंटेंस में ये पूछा गया है तो ऑब्वियसली फिर ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। उसके बाद अगर हम देख लें जी, स्पॉडिक की बात कर लें तो वक्फे से होने वाला, गैर बाकायदा यानी इर्रेगुलर। और अगर हम ऑस्टर की बात कर लें तो सख्त मिजाज के मीनिंग में आ जाएगा, रिजिड के मीनिंग में आ जाएगा, हार्श के मीनिंग में आ जाएगा, डल के मीनिंग में भी हो सकता है। और उसके बाद रेजिलिएंट की अगर हम बात कर लें तो लचकदार है, मुश्किल से जल्द संभल जाने वाला है। उसके बाद आप देख लें जी, रेटिसेंट की बात कर लें तो कम गो को बोलते हैं, खामोश तबा को बोलते हैं, अपने ख्यालात का इजहार ना करने वाला, सॉर्ट ऑफ इंट्रोवर्ट। उसके बाद ग्रामर का जो है वो ऑक्सिलरी के हवाले से क्वेश्चन था बेटे, फिर मैं बताता चलूँ कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स तो नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट्स को याद आया जो उन्होंने बताया, अ क्वेश्चन फॉर्म यूजिंग ऑक्सिलरी वर्ब्स, जैसे कि डू यू प्ले क्रिकेट, हैव दे अराइव्ड, तो ये जो डू है, हैव है, ये इस तरह से जो वर्ब यूज़ करके, ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करके जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं। फिर नॉन फिनाइट क्लास जो है वो क्लॉज विदाउट अ फिनाइट वर्ब। इसमें एग्जांपल देख लें, टू विन द मैच ही प्रैक्टिस हार्ड, टू विन द मैच इज़ नॉन फिनाइट। उसके बाद आप देख लें जी, देयर सीम्स टू बी अ डिस्क्रिपेंसी इन द टेक्स्ट, व्हाट इज़ देयर, तो यहाँ पे मेरा बेटा देयर जो है, वैसे तो देयर सीम्स टू बी अ डिस्क्रिपेंसी, वैसे तो देयर जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस भी बन सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो गिवन ऑप्शन थे उनमें मेरा बेटा वो जो है वो डमी सब्जेक्ट या एग्जिस्टेंशियल देयर। उसके बाद आप देख लें जी, एम्बेडेड इंट्रोगेटिव क्लॉज, ठीक है कि एम्बेडेड इंट्रोगेटिव क्लॉज क्या होता है, अ क्वेश्चन क्लॉज इनसाइड अनदर सेंटेंस, आई डोंट नो वेयर ही वेंट इज द एम्बेडेड इंट्रोगेटिव क्लॉज। तो ये बेटा कुछ क्वेश्चन थे जो पेपर के हवाले से हमें मिले, और इसमें मैं बता दूं कि कुछ कंप्लीट स्टेटमेंट्स थी, कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो जिस तरह से हमें मिली फिर उसी तरह से उनको डिस्कस करने की कोशिश की गई। और इसमें मेरा बेटा अगर आपको किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन याद आए और किसी भी बच्चे को किसी स्टेटमेंट का पता हो या उसे लगे कि ये वाले जो क्वेश्चन है या ये वाली स्टेटमेंट्स जो डिस्कस की गई हैं इनमें कोई मिस्टेक है, तो उसको भी प्लीज़ ज़रूर आइडेंटिफाई कीजिएगा, क्योंकि बुनियादी तौर पे जो पास्ट पेपर है वो अपलोड, अगर तो मेरा बेटा एज इट इज़ पेपर मिल जाता है तो उसको हम अपलोड करते हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होता है कि उन्हें पेपर का आइडिया, नेक्स्ट पेपर्स का आइडिया हो जाता है, डिफ़िकल्टी लेवल का आइडिया हो जाता है। और ख़ास तौर पे बेटे अभी देखें कि ये जो FPSC का एग्ज़ाम है ये कंटिन्यूसली चल रहा है और इसमें बहुत से बच्चों का जो है वो सीनियर एलिमेंट्री टीचर का एग्ज़ाम जो है वो अभी पेंडिंग है, इंग्लिश के हवाले से भी और बाकी भी पैडागोजी का और इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है वो हर एग्ज़ाम में लेक्चर के, FPSC के लेक्चर के हर एग्ज़ाम में आता है। तो इसलिए ये पेपर मेरा बेटा जितना मिला, जिस फॉर्म में मिला, अपलोड कर दिया गया। और इसमें जैसे ही इंशाल्लाह कंप्लीट पेपर मिलेगा या जैसे ही कंप्लीट स्टेटमेंट्स मिलेंगी तो इंशाल्लाह इस पेपर को री अपलोड करेंगे। बाकी बेटा अगर आप इसमें कुछ भी ऐड करना चाहें, अगर किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन, उसके पास मैक्सिमम क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मौजूद हों, उससे स्टेटमेंट्स याद हों, तो वो बेटे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर इनबॉक्स भी कर सकता है और कमेंट सेक्शन में भी ऐड कर सकता है। और बाकी बेटे MK प्रिपरेशंस यूट्यूब चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोज़ मिलती रहें। और इंशाल्लाह ये आप लोगों के साथ प्रॉमिस है कि जैसे ही कंप्लीट पेपर मिलता है, बाकी स्टेटमेंट्स मिलती हैं, इंशाल्लाह हम उसको एज सून एज पॉसिबल अपलोड करेंगे। थैंक यू।